आज हम एक चरणीय रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। यह वीडियो कक्षा 7 और 8 के गणित विषय पर आधारित है। तो आइए हम जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि समीकरण क्या होते हैं, साथ ही साथ हम जानेंगे कि दी गई जानकारी से समीकरण कैसे बनाते हैं और एक चरण या एक स्टेप में रैखिक समीकरणों को हल कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम एक चरण में रैखिक समीकरणों से संबंधित दैनिक जीवन के कुछ प्रश्नों को हल करना भी देखेंगे। क्या अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इस तराजू में हमने एक तरफ हरे डिब्बे को रखा हुआ है, इस हरे डिब्बे का वजन कितना हो सकता है? आप सोचें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ हमने 5 किलोग्राम रखा हुआ है और दूसरी तरफ हमें पता करना है कि उसका मान कितना है। क्या आप बता सकते हैं कि इस हरे डिब्बे का मान कितना होगा? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तराजू में एक तरफ हमने 5 किलोग्राम रखा हुआ है, एक तरफ एक हरा डिब्बा रखा हुआ है और साथ ही साथ हमने हरे डिब्बे के साथ 2 किलोग्राम का एक और वजन रखा हुआ है। क्या अब आप बता सकते हैं कि इस हरे डिब्बे का वजन कितना होगा? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस हरे डिब्बे का मान और 2 किलोग्राम मिलाकर 5 किलो के बराबर है। तो इस हरे डिब्बे का मान कितना होगा? 3 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ से हम 2 किलोग्राम हटाएंगे तो हमें इस तरफ से भी 2 किलोग्राम हटाना पड़ेगा। तो इस हरे डिब्बे का मान हमें 3 किलोग्राम मिल जाएगा। तो एक समीकरण हमें दिखाता है कि दो चीजें बराबर हैं। अज्ञात चर का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण को हल करते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में जाना था कि चर राशियां, अचर राशियां क्या होती हैं। यहाँ पर आपके लिए 4 प्रश्न दिए गए हैं। आप इन तराजुओं के मान को समीकरण के रूप में लिखें। उम्मीद है आपने कुछ इस तरीके से लिखा होगा और उनको हल किया होगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि एक चरण में रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर एक समीकरण हमें दिया है x धन 5 बराबर 9। तो यहाँ पर हमें इस समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण के एक तरफ जो संक्रिया करेंगे वही संक्रिया हमें दूसरी तरफ करना पड़ेगा। तो आइए हम इसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस 5 को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर धन 5 है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऋण 5 करेंगे तो हमें बचेगा x। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्योंकि हमने समीकरण के बाएं तरफ ऋण 5 किया है, इसलिए हमें वही संक्रिया यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। तो हम दाहिनी तरफ भी 5 को घटाएंगे तो 9 में 5 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 4। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि आपका मान सही है? तो इसके लिए हम x का मान समीकरण के दाहिनी तरफ रखने पर हमें 9 प्राप्त होना चाहिए। तो हम x का मान 4 यहाँ पर रखेंगे तो 4 धन 5 बराबर 9 प्राप्त होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है। अब आप वीडियो को थोड़ी समय रोकें। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न को हल किया गया है। आप इससे देखते हुए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपने कुछ इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया होगा। आप वीडियो को पुनः थोड़े समय रोकें और इस उदाहरण को देखते हुए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपने कुछ इस तरीके से हल किया होगा। अब यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिख रहा है वह है 3x बराबर 12। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर x में 3 का गुणा है तो 3 को निकालने के लिए हम यहाँ पर इस तरफ हमें 3 का भाग करना पड़ेगा। तो भाग करने पर हमें x मिलेगा। इसी तरीके से हमें 12 में भी 3 का भाग करना पड़ेगा तो हमें प्राप्त होगा 4। तो हम कैसे जांच कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं? इसके लिए हमें 3 को 4 से गुणा करना पड़ेगा तो हमें 12 प्राप्त होगा। अब आप इस प्रश्न को भी इसी तरीके से हल करें। अब यहाँ पर यह हरा डिब्बा आधा भरा हुआ है और आधा भरा हुआ डिब्बा 5 के बराबर है। इसे हम समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं?
x बटे 2 बराबर 5। मतलब x का भाग हम 2 से करेंगे तो हमें ये आधे डिब्बे का मान प्राप्त होगा और उसका मान है 5 के बराबर। इसे हम हल करने के लिए समीकरण के दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से भाग हुआ है। तो यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसे पूरा करने के लिए हम 5 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा और x का मान इस तरीके से हमें 10 मिल जाएगा। यहाँ पर यह डिब्बा 1/3 भरा हुआ है और उसका मान है 4 के बराबर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? x बटे 3 बराबर 4, अर्थात x का 3 से भाग करने पर हमें 4 मिलेगा। तो इसे हम हल करने के लिए दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर 12। अब आप इस प्रश्न को हल करें। x बटे 2 बराबर 3, तो इसके लिए हम दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे तो हमें x बराबर 6 प्राप्त होगा। हमारा उत्तर सही या नहीं, इसके लिए हम x का मान समीकरण में रखेंगे तो हमें 3 प्राप्त होना चाहिए। अब आप इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हल करें। उम्मीद है कि आपने कुछ इस तरीके से हल किया। तो अज्ञात चर को प्रदर्शित करने के लिए हम x की जगह पर किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को थोड़े समय रोकें, इन प्रश्नों को हल करें और चर का मान ज्ञात करें। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि समीकरण क्या होते हैं, दी गई जानकारी से समीकरण कैसे बनाते हैं, एक चरण में हम रैखिक समीकरणों को हल कैसे करते हैं, साथ ही साथ हमने एक चरण वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ दैनिक जीवन के प्रश्नों को हल करना भी सीखा। तो अब आप निम्न प्रश्न का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक व्हाट्सएप संदेश लिखें। आपका प्रश्न है, एक चरण में रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।